नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी देश में बोले, राहुल गांधी विदेश में बोले, बीजेपी को मिर्ची लग जाती है। राहुल गांधी का कुछ भी बोलना बीजेपी को पसंद नहीं आता। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो या और कोई नेता हो, एक साथ सारे नेता पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे देश के नेता एक साथ बोलने लगते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ जितना अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं, जितनी बकवास कर सकते हैं, जितना झूठ बोल सकते हैं, जितना कीचड़ उछाल सकते हैं, उतना राहुल गांधी पर कीचड़ उछालते हैं। राहुल गांधी गए हुए थे जर्मनी। जर्मनी में उन्होंने कुछ बोला। बोला क्या, जब जहां कार्यक्रम था वहां लोगों ने सवाल किए, उन सवालों के जवाब दिए। जैसा सवाल वैसा जवाब। अब अगर कोई पूछे सवाल कि भाई ये बताइए कि देश में, भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, तो क्या जवाब दिया जाएगा? कि भारत में लोकतंत्र की बड़ी अच्छी स्थिति है। पूछे कैसे, तो बोले संसद में जो है विपक्ष की कोई कीमत नहीं है। कोई बिल पास कराना होता है तो उस पर चर्चा नहीं होती है। बिना चर्चा के बहुमत के आधार पर बिल पास करा लिया जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जब कुछ बोलते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उनको बोलने नहीं देना चाहते हैं, बार बार टोकते हैं। जब विपक्ष कोई सवाल करता है तो प्रधानमंत्री जवाब देना तो दूर, सवाल भी नहीं सुनते हैं, संसद में ही नहीं बैठते हैं, अपना बोला और चल दिए। देश का जो संविधान है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन खुलेआम हिंदुस्तान में जो चुनाव हो, चाहे चुनाव के बाद का या पहले का समय हो, दूसरे धर्म वालों के खिलाफ जहर उगला जाता है। ये सब तो बोलना पड़ेगा। सच तो यही है। और जब दुनिया में डंका बज रहा है, 28 देशों के लोगों ने, 28 देशों ने, लोगों ने गलत शब्द बोला मैं तो, 28 देशों ने अपने अपने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। तो समझिए दुनिया में आगे डंका तो बज रहा है। जब डंका बज रहा है तो राहुल गांधी की बात पर कोई क्या यकीन करेगा? विदेश में कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है? भाई, मोदी जी का इतना जलवा है, पूरी दुनिया मान रहा है, कि पूरी दुनिया मान रही है कि मोदी जी जैसा नेता आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में राम राज्य चल रहा है। आर्थिक उन्नति के एकदम शिखर पर हम पहुंच रहे हैं। इतनी उन्नति कभी हुई नहीं। मनमोहन सिंह के समय भी इतनी तरक्की नहीं हुई आर्थिक व्यवस्था की। रुपया देखिए एकदम 92 पार कर गया है। इतना कभी वजन नहीं था। $1 का पहले मिलता था 56 रुपया, 57 रुपया। अभी $1 का मिल रहा है 92 रुपया, 90 रुपए, 91 रुपया। रुपया का भाव देखिए कितना बढ़ गया। अब दिक्कत ये है बीजेपी के साथ कि बीजेपी जो एक छत्र राज्य चाह रही थी वो हो नहीं पा रहा। राहुल गांधी अकेले अपने दम पर पलीता लगा दे रहे हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी सच बोलते हैं और सच से बीजेपी को परेशानी है। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें आरएसएस वाले कहीं नहीं थे। आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे। वो अगर कहीं थे तो अंग्रेजों की दलाली करने में। सच तो यही है। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि असम को कांग्रेस जो है वो पूर्वी पाकिस्तान को दे देना चाहती थी, यानी पाकिस्तान को दे देना चाहती थी, तब उन्होंने ये नहीं बताया कि आरएसएस क्या कर रहा था उस वक्त। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के साथ जो है वो षड्यंत्र रच रहे थे। मुस्लिम लीग के साथ सरकार हिंदू महासभा ने बनाई। फजलुल हक के साथ सरकार बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई। और कांग्रेस षड्यंत्र रच रही थी। तो जब कांग्रेस षड्यंत्र रच रही थी भारत के बंटवारे का, तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के जो विचारक थे सब, जनसंघ वाले, या जनसंघ तो तब नहीं था, हिंदू महासभा वाले, आरएसएस वाले, तब क्या कर रहे थे? सावरकर जी क्या कर रहे थे? धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस लेकर के चल रहे थे। क्या कर रहे थे सावरकर उस वक्त? गोडसे क्या कर रहे थे उस वक्त?
जब देश का बंटवारा हो रहा था तो क्या रोकने में लगे थे? कहीं कोई सुना किसी ने कि आरएसएस जो है पूरे देश में सड़क पर उतर गए लोग कि देश को बंटने नहीं देंगे? और ये तो बड़ा विडंबनापूर्ण है या कहिए हास्यास्पद है ये, कि जो मुसलमानों के या दूसरे धर्म वालों को देश में देखना नहीं चाहता है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो जो उनको देखना नहीं चाहता है, वो पूरे भारत को इकट्ठा रखना चाहता था। अगर पूरा भारत एक रहता, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होता, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना देख रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना भी देख पाते? जो मुसलमानों के खिलाफ और दूसरे धर्म वालों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, क्या उगल पाते? इसलिए पैरोकार तो अगर द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो कहा जाता है कि सावरकर ने सबसे पहले दिया। नरेंद्र मोदी जी विदेश गए थे तो बोल करके आए थे कि हमारे यहाँ हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। कहाँ यूनिवर्सिटी खुल रही है भाई? वो जो बोल रहे जो बोल के आए, जो झूठ था। संसद में बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री की इतने सारे एम्स खोल दिए, सच कुछ और है। देश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ, दूसरे धर्म वालों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। संसद में कहीं जो है विपक्ष की चल नहीं पा रही, और बहुमत के आधार पर फैसला लेना लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है कि सहमति बनाना, विचार विमर्श करना, विपक्ष को भी सम्मान देना। विपक्ष जो है वो विदेशी नहीं है, यहाँ तो दिन रात लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के तमाम लोग कि विपक्ष जो है देशद्रोही है, विपक्ष जो है देश विरोधी है। और ये भी चला रहे हैं नैरेटिव कि विपक्ष सरकार के विकास के कार्यों में जो है अड़ंगा डाल रहा है। तो क्या बिना विपक्ष के लोकतंत्र हो सकता है? राहुल गांधी ने वही तो कहा कि वहां लोकतंत्र नहीं है। ईडी, सीबीआई जो है और दूसरे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, सब पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज होते हैं। तो क्या गलत कहा? भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी लड़ने के लिए आए थे। हालत ये है कि जब कोई बताएगा कि भैया आपकी पार्टी के फंड कितना है और बीजेपी जो सत्ता में उसकी पार्टी का फंड कितना है, तो क्या उल्टा बता देंगे? बताना तो यही पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है दूसरी, या विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 133 करोड़ रुपए का फंड है, और जो अभी 11 साल से सत्ता में है पार्टी, उस पार्टी का फंड जो है 10,000 करोड़ रुपया है। क्या वो दुनिया के देशों को बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ, अडानी जी को सब कुछ हमने दे दिया है? सड़क से लेकर के, बिल्डिंग बनाने से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, न्यूक्लियर प्लांट लगाने तक, पोर्ट से लेकर के तमाम चीजों पे मोदी हमने अडानी जी का कब्जा करा दिया है। क्या दुनिया के देश ये नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं वहां अडानी जी के लिए स्कोप ढूंढ करके आते हैं? क्या दुनिया के देशों को नहीं पता है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ, क्या दुनिया के देश नहीं जानते? दुनिया के देश सब जानते हैं। दुनिया के देश ये भी जानते हैं कि जब ट्रंप आए दूसरी बार, तो जो भारतीय जो वहां बसे हुए थे, अवैध इनको कहा गया, अवैध भारतीय, लीगल वीजा पे नहीं थे, उनको पाँव में जंजीर और हाथों में हथकड़ी बांध करके भेजा। दुनिया के किसी देश को ऐसा नहीं भेजा गया जिस तरह से भारत के नागरिकों को भेजा गया। क्या इससे देश का मान नहीं खराब हुआ? देश की छवि नहीं गिरी? ट्रंप लगातार बोलते रहे, 55 बार बोला कि जो है ये युद्ध हमने रुकवाया है। लेकिन संसद में जब राहुल गांधी ने पूछा कि आप बताइए सच क्या है, नरेंद्र मोदी बोल नहीं सके। क्या दुनिया के लोग ये नहीं जान रहे? तो राहुल गांधी जो वहां बोल रहे हैं, वो जो घट रहा है वो बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो न देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, न विदेश में कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या ये देश का अपमान नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रेस प्रेस से भागता है, प्रेस के सवालों के जवाब नहीं देता है, प्रेस से बात नहीं करना चाहता? लोकतंत्र में प्रेस तो बेहद जरूरी हो जाता है। और जब जर्मनी में जाके बोल रहे हैं, तो जर्मनी से बेहतर कौन जानता है तानाशाही? जर्मनी ने तानाशाही के की कीमत जो है भुगती। हिटलर वहीं पैदा हुआ। तो जर्मनी को सब दो टुकड़े बने,
जर्मनी दो टुकड़ों में बटा, जर्मनी के साथ क्या क्या हुआ ये सब जानते हैं। तो हिटलर जो है उसी जर्मनी का था। उसके बाद जो लोकतंत्र आया है तानाशाह के बाद, तो उनको उनसे बेहतर कौन जानता है तानाशाही को, और उनसे बेहतर कौन जानता है लोकतंत्र को। वहां के लोग अगर सवाल करेंगे, नरेंद्र मोदी जाकर के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताएं कि राहुल गांधी जो बोल के आए गलत है, चलिए हम दिखाते हैं आपको लोकतंत्र कितना मजबूत है। और चुनाव आयोग के आयुक्त जो डायलॉग मार रहे थे कि हमें बुलाया है दुनिया के इतने बड़े देशों ने, लोकतांत्रिक देशों ने, कि चुनाव इस पर आप अध्यक्षता कीजिए, सिख ही बगाड़ने के। बाकी देशों को अध्यक्षता नहीं मिली, भारत को नहीं मिलती अगर ये नहीं होते तो। वो भारत को अध्यक्षता मिली, चुनाव आयुक्त को अध्यक्षता करने के लिए नहीं बुलाया था, भारत के चुनाव आयुक्त को बुलाया। तो ये सारी चीजें जो है वो अब लोग समझ रहे हैं। और ये मैं ऐसे बताऊं आपको कि आप ट्विटर पे तो होंगे ही, आप देखिए नरेंद्र मोदी के जब क्लिप्स आते हैं तो किस तरह नीचे कमेंट रखते हैं। संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और कौन कौन नेता है उनके, शिवराज सिंह चौहान, निशिकांत दुबे, जब कोई पोस्ट लिखते हैं तो उनके नीचे कमेंट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बदल रहा। आम आदमी लगातार इनके खिलाफ है, चूंकि आम आदमी के खिलाफ ये है। हमारे लोकतंत्र ने, हम जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने, ये कह रहे हैं कांग्रेस ने देश को जो है, जो गड़बड़ियां की उसको हम सुधार रहे हैं। कांग्रेस ने देश में संविधान लागू किया, कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा खत्म की, कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कांग्रेस ने राज्य खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, कांग्रेस ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई, कांग्रेस ने मोनोपोली नहीं खड़ी होने दी, कांग्रेस ने यहाँ एम्स बनाए, आईआईएम बनाए, एटॉमिक सेंटर बनाए, तमाम चीजें बनाई। दुनिया के देशों को लीड किया कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अग्रणी नेता थे नेहरू। आप क्या है, इजराइल के पिछलग्गू, अमेरिका के पिछलग्गू, और अमेरिका ने लताड़ मार दिया तो अब जो है रूस के पीछे दौड़ रहे हैं। यही है। और क्या कहा रूस ने, रूस के जो पुतिन आए, कि जिस गांधी को आप गालियां देते हो वो गांधी विचारों वाला गांधी था, रूस में उनके विचारों को मानता है। लेकिन आप यहाँ अंडमान में जाकर के सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करते हो। ये जो 36 बाबा बन के घूम रहे हैं, जिन पे कई लोगों पर रेप के चार्जेस लगे, उनके पैर छूते हो इससे देश का मान बढ़ता है? पाखंड बढ़ाते हो उससे देश का मान बढ़ता है? किसी सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनवाना है? और गृह मंत्री और जो है ये रक्षा मंत्री नेहरू के बारे में झूठ बोलते हैं कि वो बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो है वो पैसा दे रहे थे, पटेल साहब ने रोका, ये झूठ बोलते हैं और इससे मान बढ़ता है देश का। तो राहुल गांधी से इनको ये मिर्ची इसलिए लगती है कि इनको पता है कि इनको सत्ता से हटाने का काम अगर कोई कर सकता है इस देश में तो राहुल गांधी करेंगे। और राहुल गांधी की वजह से ही ये 2024 के चुनाव में बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। और चुनाव आयोग को जिस तरह से एसआईआर करा रहे हैं चुनाव आयोग, एक और आपको बता दूं, भारद्वाज जो है वो ये आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने जब चुनाव आयोग से ये सवाल किया कि एसआईआर का फैसला कब लिया गया, किन लोगों ने लिया, क्या मीटिंग में कैसे कैसे बातें हुई, जरा बताइए। तो चुनाव आयोग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने लिखा कि एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग ने नहीं लिया। तो एसआईआर का फैसला अगर चुनाव आयोग ने नहीं लिया तो किसने लिया? यानी पीएमओ ने लिया। इसीलिए जब चुनाव आयोग पे सवाल करते हैं राहुल गांधी तो चुनाव आयोग कम बोलता है, बीजेपी के नेता ज्यादा बोलते हैं। और बीजेपी के नेता जो है एसआईआर करा कर घुसपैठिया ढूंढ रहा है, घुसपैठिया मिला नहीं। जब घुसपैठिया नहीं मिलता है तो फिर गीत गाते हैं कुछ। तो ये तमाम तरीके से देश की छवि को बर्बाद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, बीजेपी के नेता, कथित हिंदूवादी ढोंगी, और बदनाम राहुल गांधी को कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए, समझ में आ जाएगी औकात। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते हैं, बिना नफरत के आप बोल नहीं सकते हो, कोई भाषण नहीं दे सकते जिसमें मुसलमानों के खिलाफ, गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ आप ना बोले।
और जो नागरिकों के अधिकार है, आप तो नागरिकों के खिलाफ, जिन नागरिकों ने आपको वोट देकर के चुना है, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कि उनका जो मनरेगा में जो अधिकार था, एक्ट था, कानूनी अधिकार था, उनको कानूनी गारंटी थी कि उनको रोजगार देना पड़ेगा सरकार को, वो आपने खत्म कर दिया। अब ये बात है कि इस देश के नागरिक उन तक सही खबरें पहुंच नहीं पाती, चूंकि पूरे मीडिया को आपने जो है जेब में रख लिया है। मीडिया आपके लिए भांड का काम कर रहा है। राहुल गांधी को न संसद में बोलने देते हैं, राहुल गांधी को मीडिया अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, तो राहुल गांधी को दुनिया का मीडिया देख रहा है। और वहां से जर्मन, बताइए, जर्मनी से खबर आती है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में बीजेपी के नेता जो है बलबला उठते हैं। इससे पता लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही रास्ते हैं। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।